गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम +1 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कर रहे थे और कल हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होती है हमारे पास वंडरवाल फोर्स, एक होता है हमारे पास आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, एंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सबको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन सब में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दैट इज अगर इनका कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले आएगा आपका वंडरवाल। क्लियर, सबसे वीक वंडरवाल होगा, उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद आएगा आपका आयनिक या कोवलेंट। क्लियर, अब हाइड्रोजन के बारे में हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। वंडरवाल और आयनिक कोवलेंट वी हैव डन ऑलरेडी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है स्टूडेंट्स, जब आपके, मैं क्या कह रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है दैट इज 80 किलो जूल पर मोल। क्लियर, और जो आपकी ये इसकी होती है ये लेस देन होती है 80 किलो जूल पर मोल से, और ये ग्रेटर होती है। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी होती है बॉन्डिंग एनर्जी की, ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल। ये इनकी बॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है। हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और किसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। ये किस के बीच में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। अब होता क्या है, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास ना ए बी है और ए बी में ए जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर, जब ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपको पता है उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर, अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव है ये आपका क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर, इस हाइड्रोजन के पास जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सपोज सी आएगा तो वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा एंड दे विल फॉर्म, सी मीन्स कार्बन नहीं है, सी मीन्स कोई आएगा एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे डॉट डॉट से उसको हम शो करेंगे। क्लियर, मैंने क्या कहा कि हमारे पास ए बी दो एलिमेंट थे, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बी ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए। जब अपनी तरफ खींचे तो वो नेगेटिव बन गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, बेचारा गरीब हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बी के पास आया, उसने देखा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, और डोनेट क्या कर दिए, इसको दे दिए। तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में फिर कौन सा बॉन्ड है, बोलिए, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, ये क्या बन जाएगा आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास, आप सबको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे पास 3 हैं, एक तो फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। क्लियर, अब सपोज आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने दिखानी है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करोगे, ये आपका अमोनिया है। क्लियर, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, किसके साथ दिखाएगा, दूसरे अमोनिया के साथ। तो ये क्या है, एन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एच क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही जो आपका HF है, HF में H क्या है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे स्टूडेंट्स आपका वाटर का केस हो जाएगा H2O, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे विल आल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन तीनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है, किसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है हमारा? फ्लोरीन। तो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। पहले आपका अगर मैं नंबरिंग कर दूं ABC, तो सबसे पहले B, देन C, देन A, दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की बताई मैंने आपको? वन इज इंटर, अदर इज इंट्रा। अब इंटर और इंट्रा क्या है? आपने सुना होगा इंटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट कॉलेज के बच्चे जब आते हैं तो कौन सा कंपटीशन होता है? इंटर कंपटीशन होता है। और इंट्रा का मतलब सेम ही होगा जो, ठीक है। तो इट विल बी इन डिफरेंट और इट विल बी इन द सेम, दैट इज द इंटर एंड इंट्रा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमारे पास अगर हमने इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है तो जब दो वाटर के मोलिक्यूल या जब दो HF के मोलिक्यूल या दो से ज़्यादा HF, दो से वाटर ज़्यादा, दो से ज़्यादा NH3 आपस में कंबाइन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, दैट इज द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा HF, वाटर और अमोनिया क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? जब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, दैट इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रा के केस में जैसे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी ROH और वाटर के बीच में, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ये, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका वेट डबल हो जाता है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड का वेट डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। जब एसोसिएट हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो दैट वाज योर hydrogen bonding topic. Now this chapter is completed. Now tomorrow we will start the next one. Thank you. Like the video, subscribe channel and share with others. Bye.